आई एम टीचर मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास इंग्लिश MCQs 2026। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपका 30 तारीख को पेपर है तो इसके अबाउट मैंने फुल इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है। आपको मैं दो यहाँ पर आज खुशखबरियाँ सुनाना चाहूँगा। पिछली वीडियो में मैंने डियर स्टूडेंट्स आपको करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब के मतलब जो MCQs बताए थे वही कन्फर्म पेपर में आए हुए हैं। आएंगे नहीं, आए हुए हैं। अब आप पता क्या कहेंगे, सर आपको कैसे पता है? तो जनाब, आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। 6 सालों से मैं टीचर हूँ, मुझे पता है इंग्लिश का क्या क्या आता है, क्या दूसरे सब्जेक्ट का भी कन्फर्म पता होता है। वो आप पे डिपेंड करता है। ट्रस्ट करेंगे तो फ़ायदा हासिल करेंगे, ट्रस्ट नहीं करेंगे तो नंबर कटवा लेंगे। कन्फर्म बात कह रहा हूँ आपको। तो पहली खुशखबरी तो ये है, जो जो आपके इंग्लिश के पेपर में जो जो चीज़ें आई हैं ना, मुझे कन्फर्म हो चुकी हैं। तजर्बा भी है मेरा, मुझे इन्फॉर्मेशन भी मिल चुकी है। एंड में मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी चीज़ें आई हुई हैं, आपने कौन कौन सी कर लेनी है। वो कन्फर्म 100% आई होंगी, ये टेंशन ना करें। जब आप पेपर में जाएंगे तो फिर मुझे याद करेंगे, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। पिछली वीडियो मैंने जो आपको करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब बताए हैं, इसके अलावा पहले भी मैंने आपके 10वीं के अबाउट ना करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब, सिनोनियम, एंटोनियम, ग्रामर बताई है, वही सारी वही आई हुई है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब ऐसे समझ लें, मैं आपको ऐसे बताऊँ कि पेपर मैं देख चुका हूँ। देखने से मुराद है कि अब मुझे उन्होंने पेपर तो नहीं दिखाया, लेकिन बस इन्फॉर्मेशन भी मुझे मिल चुकी है और एक्सपीरियंस भी मेरा है। आपको इंशाल्लाह 30 तारीख को पता लग जाएगा जब आप पेपर देने जाएंगे। तो शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात ये भी आपको क्लियर करना चाहूँगा। आपका पंजाब का कोई भी बोर्ड है, मैंने तमाम बोर्ड्स के अबाउट ही बनाता हूँ वीडियो। ये तमाम बोर्ड्स के मुतल्लक ही हैं। और ये बात आप बार बार पूछ रहे हैं, सर जी ये फ़लाने बोर्ड में आएंगे। अल्लाह के बंदे, ग्रामर सेम ही होती है, ये कोई फ़र्क नहीं होता इसमें। जो जो चीज़ें बताऊंगा ना, मैंने तकरीबन पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं, हर बोर्ड से मेरे क्लासमेट्स भी हैं, टीचर भी हैं, दोस्त अहबाब भी हैं, तो सबसे मैंने कन्फर्म किया है। पहले आप इन चीज़ों को समझ लें, ये आई हुई हैं पेपर में, ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। फिर फिर मैं आपको मज़ीद पेपर बताता हूँ जो कैसा पेपर आया हुआ है आपका। ओके, चले, मैंने आज की वीडियो में 15 MCQs बनाई हैं, यानी ये सिनोनियम और एंटोनियम के रिलेटेड हैं और ये आई हुई हैं। इसका कोई डाउट नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आएंगी, ये आई हुई हैं, पत्थर पे लकीर समझिए। तो गौर और फिक्र से देखते जाइएगा, मैं समझाता भी जाऊँगा और एंड में मैं आपको बताऊँगा बुक से भी कुछ चीज़ें आई हैं, वो कौन सी आई हैं। देखिए, वर्ड है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में माइटी। माइटी का कहते हैं स्ट्रोंग, ताकतवर, मजबूत। अब इसका एंटोनियम भी देख लें, सैनोनियम भी देख लें, कोई पता नहीं है, दोनों ही पूछे हों, ठीक है। ज़्यादातर इसका जो पूछा जाता है ना, वो पूछा जाता है सैनोनियम, एंटोनियम पूछा जाता है, ठीक है। माइट कहते हैं ताकतवर को, इसका एंटोनियम उलट करना है, वीक आ जाएगा, कमज़ोर। अब सैनोनियम भी मैंने साथ लिख दिया है आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको मसला ना बने। स्ट्रॉन्ग आ जाएगा इसका सैनोनियम, ठीक है, एंटोनियम वीक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बड़ा अहम तरीन है, कन्फर्म आया हुआ है ये भी। अच्छा देखिए, इक्वाटेबल कहते हैं मसावी, बराबर, मसावात, इंसाफ का, बराबर बराबर इंसाफ करना। अब इसका जो अक्सर पूछा जाता है ना, सैनोनियम पूछा जाता है, तो इसका ये जो आएगा ना सैनोनियम, रीज़नेबल है। अच्छा, उसके बाद इक्वल भी इसका सैनोनियम है, दोनों ही बन सकते हैं। इसका ज़्यादातर इक्वाटेबल का मतलब जो है ना, ये इसका सैनोनियम ही पूछा जाता है, एंटोनियम कभी नहीं पूछा गया। ये दोनों ही बनते हैं, बाज़ औक़ात ये दे देता है, बाज़ औक़ात ये दे देता है, दोनों ही देख लीजिएगा। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, करंट, कन्फर्म है ये भी। करंट कहते हैं मौजूदा हाल। अब इसका जो ज़्यादातर पूछा जाता है ना, सिनोनियम पूछा जाता है। अप टू डेट, अगर इसका फ़र्ज़ करें आपको उलट करेंगे, करंट आता है मौजूदा। अच्छा, इसका उलट आप खुद भी इजीली बना सकते हैं, लेकिन जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, इसका सिनोनियम में पूछा गया है और पूछा भी, बिजनेस आपका पेपर है उसमें इसका सिनोनियम में पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, वैसे इसका अगर आपने करना है उलट तो ओल्ड आ जाएगा, ओल्ड भी चल जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आप। प्रोफिशेंट कहते हैं, पहले आपने मीनिंग देखने हैं, माहिर, काबिल, एक्सपर्ट जिसे कहते हैं। इसका अक्सर जो है ना सिनोनियम पूछा हुआ है, अब भी सिनोनियम ही पूछा हुआ है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। अच्छा, स्किलफुल, एक्सपर्ट, ये दोनों ही सिनोनियम इसके काबिल हैं। अगर उलट, आप उलट भी कर लीजिएगा, ठीक है, उलट भी याद कर ले, लेकिन ज़्यादातर जो पूछे गए हैं मैं आपको वही बता रहा हूँ। ओके, अगला देखिए, 5वां है मैसिव। मैसिव कहते हैं बहुत बड़ा, यानी काफ़ी ज़्यादा होना। अब इसका ज़्यादातर पता है क्या पूछा जाता है, एंटोनियम पूछा जाता है, ठीक है। लाइट, मामूली, समाल, छोटा, इन दोनों में से कोई ना कोई
ऑप्शन में आई है, ठीक है। अब इसका सिनोनियम अगर आप देखें तो ह्यूज भी आ सकता है, इनॉर्मस भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर एंटोनियम पूछा जाता है इस वर्ड का। ओके, समझते जाइएगा गौर और फिक्र से, फिर बाद में कमेंट्स ना कर दीजिएगा ये क्या है वो क्या है, तो समझिएगा। जब आप समझ लेंगे ना तो आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। 6 देखें, प्रायर, इसको कहते हैं साबका, पिछला। अब इसका जो अक्सर पूछा जाता है ना, एंटोनियम पूछा जाता है। लेट, मैंने सिनोनियम भी लिख दिया है बिफोर, लेकिन ज़्यादा इसका इस वर्ड का एंटोनियम ही पूछा जाता है, लेट है। ओके, अब देखें बड़ा अहम तरीन आया हुआ है, कन्फर्म। 7वां है कल्प्रेट, कल्प्रेट कहते हैं मुजरम को, मुजरम जुर्मदार को। और ऑफेंडर है इसका सिनोनियम बेस्ट है, एंटोनियम इनोसेंट आ जाएगा, लेकिन इसका जो कल्प्रेट का जाता है ना सिनोनियम पूछा जाता है। दोनों ही मैंने लिख दिए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, अनप्रेसिडेंटेड। अच्छा, इसका मतलब होता है मुनफरद, ठीक है। अनप्रेसिडेंटेड, मैचलेस भी कह सकते हैं आप इसे। अब इसका जो ज़्यादातर पूछा जाता है ना, एंटोनियम इसका पूछा जाता है। अनहर्ड ऑफ, ये इसका अक्सर पूछा गया है। इसका अनप्रेसिडेंटेड का मतलब जो है ना मुनफरद होता है, इसका एंटोनियम उलट पूछा गया है, अनहार्टेड, ये अनहार्ट, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद इसका मैंने सिनोनियम भी लिख दिया, यूनिक भी आ सकता है, सिनोनियम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला देखिएगा, 9वां है सफरिंग। सफरिंग का मतलब बीमारी में मुब्तला होना, परेशानी में मुब्तला हो जाना, ठीक है। अब इसका जो अक्सर इसका पूछा जाता है ना, एंटोनियम पूछा जाता है। प्लेजर आ जाएगा, सुकून, पुरसकून, ठीक है। अब इसका उलट जो एंटोनियम है, डिस्ट्रेस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10वां बड़ा अहम तरीन आया हुआ है, ये एंसेस्टर कहते हैं आबा अजदाद यानी बुजुर्ग। अच्छा, इसका फोर फादर, इसका जस्ट सिनोनियम में पूछा जाता है, कभी एंटोनियम नहीं पूछा गया। अगला देखिएगा, आपके पास है 11वां लवली, कन्फर्म आया हुआ है। अच्छा, लवली है प्यारा, खूबसूरत, इसका मतलब इसका सिनोनियम पूछा जाता है अगली। अच्छा सॉरी, लवली है ना, इसका मतलब अक्सर सिनोनियम पूछा जाता है ब्यूटीफुल है, और इसका अगर उलट पूछा गया है तो अगली आ जाएगा बदसूरत, ठीक हो गया। अगला देखिएगा आपके पास, अगला जो है ना ये 12वां है, फिर हम कहते हैं पुख्ता इरादा, पुख्ता मजबूत इरादा रखना, ईमान रखना। इसका अब जो ज़्यादातर पूछा गया है ना जनाब, इसका उलट भी पूछा गया है, सिनोनियम भी पूछा गया है। स्ट्रॉन्ग, परसिस्टेंस, ये इसका सिनोनियम हो जाता है। वीक जो है, स्ट्रॉन्ग है ना, इसका मतलब पुख्ता ताकतवर, तो इसका वीक भी आ सकता है एंटोनियम में। अब ब्राइट आया हुआ है, ठीक है। रोशन, रोशन इसका मतलब होता है ब्राइट का, इसका सिनोनियम जो बनेगा शाइनी, लेकिन इसका ज़्यादातर एंटोनियम डार्क ही पूछा गया है, और पूछा भी गया है इस बार भी, ठीक है। एक ना एक पेपर में आया हुआ है, पंजाब के जितने भी बोर्ड है ना, एक ना एक पेपर में कन्फर्म ही आया हुआ है। वो आपको 30 तारीख को पता लग जाएगा किस बोर्ड में आया हुआ था। ओके, आगे चलते हैं। 14वां देखिए, इमीडिएट कहते हैं फ़ौरन कोई चीज़ करना। अब इसका सिनोनियम जो बनेगा अर्जेंट है, लेकिन इसका एंटोनियम पूछा गया है, डिले आ जाएगा। ओके, 15वां देखिए, लास्ट वन है इसका। अच्छा, विक्टिम कहते हैं शिकार, मुतासर होना, ठीक है। मुतासर से मुराद ये कि इम्प्रेस नहीं होना, मुतासर होना, शिकार हो जाना, मुब्तला हो जाना बीमारी वगैरह में, ठीक है, या मुश्किलात में। अब इसका जो अक्सर पूछा जाता है ना, सिनोनियम पूछा जाता है, सफरर। अच्छा, उसके बाद अगर इसका कहीं पर पूछा भी गया तो एंटोनियम ऑफेंडर आ जाएगा, लेकिन ज़्यादातर इसका सिनोनियम पूछा जाता है। तो ये तो डियर स्टूडेंट थी एमसीक्यूज, ये आई हुई हैं, नो डाउट अबाउट इट। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है आपके एमसीक्यूज के हवाले से, कौन कौन सी चीज़ें पेपर में पूछी हुई हैं। ये एक बोर्ड के लिए नहीं है, पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, बतौर इंग्लिश टीचर हूँ मैं भी, तो मेरा भी काफ़ी सीनियर असातिज़ा भी हैं क्लासमेट में, मेरा जो उनसे कांटेक्ट हुआ है ना, तो उन्होंने मुझे बताया है ये चीज़ें कन्फर्म पेपर में पूछी जा चुकी हैं। पेपर सेट हो चुका है आपका कब का, आपको ख़ुद को भी पता होगा, 1 महीना 10 दिन 12 दिन पहले पेपर सेट हो जाता है, ठीक है, बोर्ड का। तो चले देखें, ये चीज़ें मैंने करवा भी दी हैं मेरे चैनल पर। अभी जो पास्ट पेपर है ना, अब आपको पता है क्या मौत पड़ जानी है, सर जी ये पास्ट पेपर हैं, ये कैसे करें। अल्लाह के बंदे, सेम वही हैं, ये मैं करवा चुका हूँ। मैं दोबारा आपको बताता हूँ, जो पेपर मैंने पास्ट करवाए हैं, रजिस्टर पर जो चीज़ें लिख के करवाई हैं, वो करके जाइएगा। अगर करके गए तो 100% गारंटी है इसकी, नहीं करके गए तो भाई अल्लाह ही हाफ़िज़ है। देखें क्या क्या पूछा है ग्रामर पोर्शन में, मटीरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके मुतल्लिक़ लाजमी हर बोर्ड में एक एक एमसीक्यूज़ पूछी गई है, ठीक है। ये मैं करवा चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ, वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। अगला देखिए,
कंडीशनल सेंटेंस इसमें 4 होते हैं, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशन। सेकंड और थर्ड कंडीशन में ऑप्शन आ चुकी है, ठीक है, इसको आपने देख लेना है। ये भी मैं करवा चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ, टेंशन ना करें, देखें जाके। दोबारा भी अगर आपको आते होंगे, मुझे उम्मीद है आपको ये आते होंगे, ठीक है। आगे देखिए, प्रोनाउन के रिलेटेड कौन कौन से पूछे गए हैं। प्रोनाउन के एग्जाम में इंटरोगेटिव प्रोनाउन पूछा गया है, रिलेटिव प्रोनाउन पूछा गया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पूछा गया है। इनके अबाउट एक एक मरूजी बनाई गई है, एमसीक्यूज बन चुकी है। ओके, आगे देखिए, जेरेंट और इन्फिनेटिव, इसके अबाउट भी एक मरूजी कन्फर्म आ चुकी है पेपर में। ओके, 30 तारीख को आपको पता लग जाएगा। आगे देखिए, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसके अबाउट भी एक मरूजी किसी ना किसी पंजाब के एक बोर्ड पेपर में आई हुई है, कन्फर्म आई हुई है, गारंटी के साथ आई हुई है। अगला लास्ट वन देखें, 6वीं चीज़ जो मुझे कन्फर्म की गई है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब, इसके अबाउट भी एक मरूजी कन्फर्म आई हुई है 100%। तो डियर स्टूडेंट्स, जो चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ ना, एमसीक्यूज़ के हवाले से, सब्जेक्टिव के हवाले से, अगर आपने ये कर ली तो 75 में से 75 नंबर आ सकते हैं आपके इजीली। अगर नहीं की तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा काम था बताना, मैं बता चुका हूँ। अब आप पे डिपेंड करता है, ट्रस्ट करेंगे तो फ़ायदा उठाएंगे, नहीं ट्रस्ट करेंगे तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं, मुझे और आपको दुआएं। लास्ट वीडियो थी आपके अबाउट मेरी आज। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, मैं आपके लिए प्रे ही कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ करना था मैंने कर दिया है, ठीक है। तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा, मुझे अल्लाह पर पूरी उम्मीद है। इनको याद करके जाइएगा अच्छे तरीके से। अल्लाह हाफिज़।